नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं अल्ताफ़ हुसैन हाली की पुस्तक यादगार एक गालिब के साथ उपस्थित हूँ। इस पुस्तक का अनुवाद दीपक रूहानी ने किया है। यादगार एक गालिब वह पुस्तक है जो गालिब को जानने के बारे में एक आधार तैयार करती है। संभवतः यह पहली और सर्वाधिक प्रामाणिक पुस्तकों में है। क्योंकि इसके जो लेखक हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब, वो मिर्ज़ा गालिब के साथ बहुत समय बिता चुके हैं, उन्हीं के दौर में थे। हालांकि उनकी उम्र छोटी थी। मिर्ज़ा गालिब साहब का जन्म 1797 ईस्वी में हुआ था और 1869 में वह इस दुनिया से चले गए। लेकिन उनके बारे में जो भी प्रारंभिक जानकारी मिलती है, जो प्रामाणिक जानकारी है, उनका मूल यह पुस्तक है। और इसलिए भी है क्योंकि हाली जो है वो 1837 में पैदा होते हैं और 1914 में वो जाते हैं। ये गालिब के लगातार संपर्क में रहते हैं और गालिब को समझने में, गालिब को जानने के लिए और इस किताब को लिखने के लिए उन्होंने न केवल अपने संपर्कों का, अपने अनुभवों का सहारा लिया, बल्कि गालिब के बारे में उस जमाने में जो उपलब्ध सामग्री थी, जो पत्र व्यवहार थे, गालिब जिन लोगों से मिले थे, चाहे वह शायरी की दुनिया के थे, चाहे बाहर की दुनिया के थे, चाहे वो गालिब के पड़ोसी थे, चाहे गालिब के दोस्त थे, उन सब का भी उन्होंने इसमें उल्लेख किया है। एक खास बात और है इस पुस्तक के बारे में कि गालिब की एक जीवनी जो है मेहर अफसा फारूकी ने अंग्रेजी में लिखी थी, जिसका नाम था गालिब अ वाइल्डरनेस एट माई डोरस्टेप। उस पुस्तक में भी कुछ नई जानकारियाँ मिलती थी। जब दीपक रूहानी इस पुस्तक का अनुवाद कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ा। वो खुद गालिब के बड़े ही गालिब को पसंद करने वाले रहे हैं, उनके बारे में शोध करने वाले रहे हैं और उनका कहना था कि इस पुस्तक को लाने के पीछे उनकी सोच यह थी कि गालिब की ज़िंदगी का कोई भी पक्ष, कोई भी आयाम अछूता न रह जाए। और एक बात और भी बताते हूँ कि यादगार ए गालिब के नाम से 2 पुस्तकें आई, एक उर्दू में आई और दूसरी फारसी। जो उर्दू वाली पुस्तक और फारसी वाली पुस्तक नाम से भले ही एक हो, दोनों की सामग्रियां अलग थी। उर्दू संस्करण 2 खंडों में था, जिसमें पहले खंड में जो है वो गालिब के व्यक्तित्व का हिस्सा था और दूसरे खंड में जो है मिर्ज़ा गालिब के कलाम पर एक तरह की समीक्षा थी या उसके बारे में कोई राय थी, विचार थी, विश्लेषण था, इंतखाब जिसको कह सकते हैं। दूसरा खंड जो दीवाने रेख्ता से उर्दू कलाम चयनित कर बाद में उसका विवेचन, विश्लेषण किया गया। लेकिन फारसी संस्करण में जो उनका जीवन वृत्त शामिल था वह उर्दू में नहीं दिया। तो जब दीपक रूहानी के दिमाग में आया कि वो इस हिस्से को करें, तो उन्होंने उर्दू संस्करण का जो गालिब की ज़िंदगी का पहला हिस्सा था उसका अनुवाद करने की कोशिश की। साथ ही यह प्रयास किया कि केवल ये घटनाओं का उल्लेख होकर न रह जाए, बल्कि गालिब की ज़िंदगी के जितने भी पहलू हैं, जो महत्वपूर्ण शेर हैं, उनका जो भावार्थ है, साथ ही गालिब की ज़िंदगी का जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वो लतीफ़ा, वो भी इसके अंदर आ जाए। जिसको आप चुटकुला और जोक समझते हैं वो लतीफ़े से अलग है। लतीफ़ा का अर्थ होता है जिस बात में लुत्फ़ है, आनंद है। आज क्या है, लोग समझते हैं कि लतीफ़ा जो है वो जोक या मजाक का कोई समानार्थक शब्द है, ऐसा नहीं। तो इस पुस्तक में यादगार ए गालिब में जो अलग अलग प्रकाशकों से लगातार छपता रहा है और लंबे समय तक भारतीय समाज में गालिब की इकलौती जीवनी के रूप में जाना जाता रहा है, उस पुस्तक को दीपक रूहानी ने हिंदी में लाया है।
बड़े ही कम पन्नों की पुस्तक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें गालिब के बारे में बताती हैं, उनके स्वभाव, उनकी आदत, उनके मिजाज, उनकी शेर व शायरी, उनका बिंदासपन। और जिस बात पर बार-बार आलोचना की जाती है कि गालिब अपने पेंशन के लिए किस तरह से अंग्रेजी साम्राज्य या अंग्रेजी हुकूमत के सामने नतमस्तक हो गए थे, ये बात गलत है। गालिब बंद भी हुए थे, और गालिब जब बंद हुए तो जिस उस ज़माने में उनका जो रुतबा था, उस हिसाब से उनको बंद नहीं होना चाहिए था। बड़ा ही रोचक संस्मरण है। जिस मजिस्ट्रेट ने उनको बंद किया था, उसी ने बाद में 3 महीने बाद उनको छोड़ दिया, और गालिब को समझ में नहीं आया कि जो सज़ा मिली थी, वो सज़ा अचानक से कम क्यों कर दी। इसी तरह से गालिब जब मुफलिसी में जीवन जी रहे थे, तो इस पुस्तक में यह है कि एक बार उनसे किसी ने कहा कि आप नौकरी मांगिए, तो गालिब साहब चूँकि जिस परिवार के थे, वो अपना 4 लोगों के साथ अपना चले गए बग्गी में, और सवार होके चले गए, और जिसके यहाँ नौकरी मांगनी है उस मजिस्ट्रेट के उस अफ़सर के सामने उसके घर के बाहर खड़े हो गए, और अफ़सर बाहर नहीं निकला। काफ़ी देर बाद अफ़सर को लगा कि भाई जिस आदमी को साक्षात्कार देना है वो आया नहीं अंदर। तो पता चला कि गालिब साहब का कहना था कि ये दस्तूर है कि मैं जिस ख़ानदान का हूँ उसमें तुम दरवाजे पर आकर मेरा इस्तकबाल करो और तब मुझे ले जाओ। उस अंग्रेज़ ने कहा, जब स्थिति है आपकी, आप जो है नौकरी मांगने आए हैं और इस तरह की इज्जत की उम्मीद करते हैं। गालिब ने कहा, मैं सरकारी नौकरी इसलिए करने आया था कि मुझे लगा था कि मेरी इज्जत में कुछ इजाफा होगा। आप तो जो इज्जत है वो भी अगर गंवाना है तो मैं क्यों आपके साथ काम करूंगा। अब आप समझ सकते हैं कि गालिब किस तरह के आदमी थे। उनकी उदारता का एक किस्सा यह था, आलम यह था कि उनके पास जिस ज़माने में मुफलिसी में कुछ भी नहीं था, उस समय उनके एक मित्र आए जिनको लेफ्टिनेंट के दरबार में जाना था। उनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, और गालिब साहब उनके सम्मान में कोई चोट न पहुँचे, इसलिए उन्होंने उनसे पूछा, जबकि उनका कपड़ा बहुत सस्ता था, बोले कि ये आपका जो पहना है आपने चुंगा, ये बहुत सुंदर है, कहाँ से आपने बनवाया है? दिल तो हो रहा है कि इसको उतरवा के ले लूँ, लेकिन उतरवाऊँ तो आपकी इज्जत पर चोट पहुँचेगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कम से कम मेरे सामने इस पर कोई किसी तरह का वो न लगे, और इतना झीना चोगा अच्छा नहीं लग रहा है। खूंटी पर उन्होंने टांगा और अपना वो एक बेशकीमती चोंगा दे दी, उसके ऊपर पहना दी। आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसके पास अपने जीने के लिए न हो, वह व्यक्ति कितना उदार था। गालिब हरफन मौला थे। वे अल्लाह में विश्वास भले ही ना करते हों, लेकिन वो नास्तिक नहीं थे। मानवता के प्रति, मनुष्यता के प्रति, अपने पास पड़ोस के प्रति और धार्मिकता का उपहास नहीं उड़ाते थे। वह खुद नहीं करते थे, खुद नहीं नमाज पढ़ पाते थे, यह अलग बात है, लेकिन उनकी उदारता, उनका खान पान, उनका लतीफ़ा, उनका जीवन दर्शन, यह सब कुछ इतना महत्वपूर्ण रहा है जिससे गालिब का पूरा व्यक्तित्व बनता है। अगर गालिब के व्यक्तित्व को जानना हो, उनके न्याय को जानना हो, इंसाफ पर अभी मेरे सामने जौक का एक शेर आ गया कि अब तो घबरा कि ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। समझ सकते हैं कि गालिब के लिए किसी चीज़ का शायरी वह एक क्षण में बना सकते थे। उनके पास एक बार चुनौती थी, उन्होंने 12 शेर ऐसे ही किसी ने कुछ सामने रखा और कहा इस पर शेर बना दीजिए, और उन्होंने तुरंत बना दिया। अद्भुत क्षमता थी, और जो उनकी क्षमता थी, जो उनकी उदारता थी, जो उनका जीवन था, वह सब कुछ अल्लाह की देन था। भले ही वह धर्म को नहीं मानते थे। उन्होंने एक फ़ारसी रुबाई में लिखा था कि अगर गुस्ताख धर्म उपदेशकों को जन्नत में देखो तो वे डाल डाल फल लूटते नजर आएंगे, और अगर तुम उनकी उपमा खोजना चाहो तो उन्हें भड़के हुए जानवर ही कहोगे। आप समझ सकते हैं कि जो लोग धर्म के नाम पर लूट खसोट मचाए हैं, गालिब उनके बारे में क्या सोचते थे। शायद आने वाले बाद के दिनों में लोगों ने गालिब की इसी बिंदास सोच को
उनकी इसी मनुष्यता को शायद धर्म विरोधी करार दिया, जो कि वह नहीं थे। इस तरह से यह पुस्तक गालिब के बारे में भले ही बड़े ही संक्षिप्त पतली पुस्तक हो, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी देती है। और दीपक रूहानी ने जिस तरह से इसका देवनागरी में अनुवाद किया है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, चूँकि उन्होंने लगातार वो उर्दू को जानते रहे हैं और शोध भी कर चुके हैं। हाली और गालिब उनके पसंदीदा किरदार रहे हैं, तो लेखक रहे हैं, तो यह पुस्तक इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाती है। इसको रेख्ता पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है। मूल्य 249 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 118। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।